प्रेगनेंसी का वो कौन सा हफ्ता होता है जिसमें आपको स्पेशल केयर करनी है, क्योंकि वहाँ चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं और सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उस समय कई बार हम ही गलती कर जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा हफ्ता है और आपको कैसे केयर करनी है। 9 मंथ में ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आई एम डाइटिशियन और आज मैं आपको बताऊंगी कि 9 मंथ में 37, 35, 34 वीक का जो टाइम होता है कितना सेंसिटिव होता है और उस समय इन जनरल क्या मिस्टेक कर जाते हैं। कई बार पूरे टाइम हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब 10 मिनट से ज़्यादा तो खड़ा ही नहीं रहा जा रहा। तब आप बिल्कुल रेस्ट में चले जाते हो कि ठीक है अब तो डिलीवरी का टाइम आ गया, पूरे टाइम तो कर लिया, अब क्या करना। जी नहीं, जितना स्ट्रेंथ है, जितना स्टेमिना है, ब्रीदिंग कीजिए, उतना पैदल चलिए, घर के नॉर्मल काम कीजिए जितना आप कर सकती हैं आरामदायक तरीके से। जब लगता है कि अब नहीं हो रहा तब आपको रेस्ट करना है। तो क्या क्या गलतियां आप करती हैं? लोग बार बार पूछते हैं आपसे, तो इससे आपको लगता है कि यस डिलीवरी टाइम इज़ क्लोज, डिलीवरी टाइम इज़ क्लोज। आप अपनी पूरी तैयारी बैग रेडी करके रखिए ताकि जब भी लेबर पेन आए या जब भी आपको नीड लगे आप अपने डॉक्टर तक तुरंत पहुंच सकें पूरी तैयारियों के साथ में। कई बार आप अपनी डाइट एक्सरसाइज भूल जाते हैं क्योंकि जैसे डिलीवरी टाइम क्लोज आता है, बेबी हेड डाउन कर रहा है या फुल टर्म हो चुका है अब बेबी, तो आपकी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नींद आप ले नहीं पा रहे हो, यूरिन आपको फ्रिक्वेंटली आती है, अब दिन हो चाहे रात हो, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से 9 महीने तक महिला एक थक जाती है मानसिक रूप से। तो ऐसे में अच्छी डाइट या दवाएं, एक्सरसाइज जो आप प्रॉपर फॉलो करती आ रही थी वो छोड़ देती है। तो ये नहीं करना है, आपको वो प्रॉपर रखना है। जो योगा कर रही थी वो योगा करते रहिए ताकि आप तनाव मुक्त रहे। दूसरी चीज़ है, इस टाइम कई बार आप हड़बड़ में पड़ जाती है कि घर के कुछ काम कर लूँ, कुछ सफाई कर लूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी, कुछ ऐसा बना के रख दूँ कि घर के लोगों को खाने में आसानी हो। और ऐसे बहुत सारे घर के कामों में आप लग जाती हैं और खुद की केयर भूल जाती हैं, जबकि इस समय खुद की केयर और रेस्ट आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये गलतियाँ आप ना करें। इन्फेक्शन का एक्सपोजर आपको नहीं होना चाहिए। आपको उतनी ही केयर करनी है जैसे कि आप पहले दूसरे महीने कर रही थी। इस महीने बाहर का खाना की अब डिलीवरी आने वाली है, फिर तो मेरी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, चलो ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, खिला दो, अब तो प्रेगनेंसी पूरी होने वाली है। नहीं, कई बार आप ऐसी गलतियां करते हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन ले आते हैं और ऐसे में डिलीवरी से जस्ट पहले बच्चे को आपने इन्फेक्शन दे दिया। सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह अगर हो जाता है तो ऐसे में डिलीवरी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सपोजर बहुत लोगों को हो जाता है आपके इन्फेक्टेड होने से। यूटीआई वगैरह ना हो इसलिए बार बार अच्छे से पानी पीते रहें, आप हाइजीन मेंटेन करें। आप कई बार ये जो समय करीब आता है तो खांसी जुकाम हो जाता है कई फीमेल्स को, तो लो फील ना करें, स्टीम लें, डॉक्टर से बात करके ज़रूरी दवाएं लें और अपनी खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक कर लें। क्योंकि अगर डिलीवरी होती है तो उसके बाद खांसी आती है, आप कफ रहता है तो वो बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होता है। 34, 35, 36, 37 ये जो वीक होते हैं सेंसिटिव होते हैं, इसमें भी आपको बराबर पेशेंस, केयर, डाइट, योगा सब बना के रखना है। कैसा लगा ये वीडियो? अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।